बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग दिन ब दिन नए मोड़ पर पहुंच रही है। तुर्की ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम अज़रबैजान और आर्मीनिया के मसले के हल के लिए मज़ीद 30 रोज़ तक इंतज़ार नहीं करेंगे। इधर आज़री सदर इल्हाम अलीफ कहते हैं कि मालूम नहीं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात कब हों, मगर इतना मालूम है कि तुर्की इन मुज़ाकरात में अहम हिस्सा है और इसकी शिरकत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाग के हवाले से आजकल एक दूसरे से बाहमी दस्तों गिरबान हैं, जिस पर पूरी दुनिया और बिलखसूस एशियाई ममालिक को तशवीश लाहक है। दोनों मुल्कों की जंग के दौरान एक दूसरे की शहरी आबादियों पर हमले से हलाकतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आलमी तबसरा निगारों ने इस बात का इजहार भी किया है कि जंग को ना रोका गया तो ये यूरोप और एशिया दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका में इंतखाबात की वजह से इस जंग के हवाले से ताहाल कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। ताहम इससे कबल अमेरिका दोनों मुल्कों को जंग से दूर रहने और सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करने की हदायत जारी कर चुका है। नाज़रीन, दिन ब दिन बढ़ती हुई इस लड़ाई का आगाज़ 27 सितंबर को हुआ था और अब तक इस लड़ाई में 400 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। रूस और फ्रांस की कोशिशों से दोनों मुल्कों में एक बार आर्जी जंगबंदी पर इत्फाक हुआ, जो सिर्फ 5 मिनट तक रह सका और दोनों ने एक दूसरे पर फिर से गोलाबारी शुरू कर दी और पहल करने का इल्ज़ाम भी एक दूसरे पर लगा दिया। दोनों मुल्कों में वक्फे से झड़पें जारी हैं, ताहम दोनों मुल्कों की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिशें भी की जा रही हैं। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर दिफा हुलूसी अकार ने अपने रूसी हममनसब शहरगी शोगों से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा है कि आर्मीनिया को अज़रबैजान की शहरी आबादीकारियों पर अपने हमलों का खात्मा करना चाहिए और मकबूजा ज़मीनों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ारत दिफा के तुर्क वज़ारत के ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा ने नगोर्नो काराबाग, शाम और लीबिया के अदलब में पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया। अकार ने अपने रूसी हममनसब को बताया कि अज़रबैजान काराबाग में हल के लिए मज़ीद 30 साल इंतज़ार नहीं करेगा। तुर्की अपनी फौज अपनी सरजमीनों पर कब्जा करने के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के लिए अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा है। इन्होंने ये भी कहा कि तुर्की 5 मार्च 2020 को मुआहदे के तहत इस्तेहकाम की फराहमी के लिए अदलीब में अपने वादों को पूरा करता है। अकार ने शोगों को बताया कि तुर्की मासूम लोगों को रज़ाकाराना तौर पर और बाहिफाजत इनके आबाई वतन लौटाने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने नाज़रीन मज़ीद कहा कि अनकरा अमरीकी सलामती कौंसिल के मुतल्लिका फैसलों की मुनासबत से मुस्तहकम, आज़ाद और खुद मुख्तियार लीबिया की हमायत करता है और खित्ते के इस्तेहकाम तक पहुँचने के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मीनिया को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादकारियों को निशाना बनाने जाने वाले हमले रोकने और इन इलाकों को गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हफ्ते के शुरू में अज़रबैजान और आर्मीनिया के मबैन जंग बंदी का एक पूरा दिन जो है वो भी बरकरार नहीं रहा था, क्योंकि यूरोवान ने अज़रबैजान के दूसरी सबसे बड़े शहर गुंजा पर हमला किया था। इस जंगबंदी के आगाज से 24 घंटे से भी कम वक्त में इतवार के रोज़ आर्मीनी मिसाइलों ने गुंजा में शहरी बस्तियों को निशाना बनाया, जहां मलबे के दरमियान तलाशी और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इन तमाम हमलों के नतीजे में अज़रबैजान के पब्लिक चीफ प्रोसिक्यूटर ने ऐलान किया कि 41 शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि 207 जो हैं वो दीगर जख्मी हुए हैं और हमलों के बाद तकरीबन 18,511 मकानात और 148 सिविलियन सहूलतकार और 57 अपार्टमेंट्स को भी इस्तेमाल से ज़्यादा मुहैया किया गया है। उधर नाज़रीन, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने यह कहा कि तनाज़ात की सारसी के लिए तश्कील पाने वाला और फ्रांस और रूस और अमेरिका के सरबराही में मुनसरिक ग्रुप मुतसबाना है और तुर्की, जिसे इसने शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में दखल अंदाजी की वजह से आलमी ताकत करार दिया है, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हल के अमल में शामिल होना ज़रूरी है। इनका कहना था कि तुर्की मुनसरिक ग्रुप का भी एक मेंबर है, इसे शरीक सदरों में क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर बहुत से मगरबी ममालिक इसे कबूल नहीं करना चाहते हैं तो भी तुर्की का लफ्ज़ बड़ा है, ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सदर इल्हाम अलीफ ने यह कहा कि अगरचे नहीं जानते कि आर्मीनिया के साथ बातचीत कब शुरू होगी, लेकिन वो चाहता है कि तुर्की भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले। अज़रबैजान के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि तकरीबन पिछली 3 दहाइयों से नगोर्नो काराबाग तनाज़े के हल के लिए आलमी कोशिशें नाकाम हो गई। हमने तनाज़ात के हल के लिए सफारती और सियासी कोशिशों की हमेशा तारीफ किया, लेकिन हमें यह कहना हक है कि गुज़श्ता 28 वर्षों में ये कोशिशें काफ़ी मजबूत रही
रवैयों काफ़ी हद तक मुस्बत और मौसर नहीं थी। इन्होंने मजीद कहा कि आज़रबाईजान सलामती और तावन की तंजीम बराए यूरोप OSCE मुंसिक ग्रुप की काविशों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि इसके नताइज अभी बरामद नहीं हुए हैं और SE मुंसिक ग्रुप जिसकी सरबराही में फ्रांस, रूस और अमेरिका ने की थी 1992 में इस तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने के लिए तश्कील दी गई थी, लेकिन इसका ताहाल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ताहम जंग बंदी पर 1994 में इतफाक़ किया गया था और उहदेदार ने नाज़रीन ये भी कहा कि तुर्की एक इलाकाई ताकत है जो जायज़ मफादात के साथ है और रूस की तरह इलाकाई मामलात में भी इसको शामिल होना चाहिए, लिहाजा तुर्की को खित्ते के तनाज़ात के हल में शामिल होना ज़रूरी है। आज़रबाईजान की हिमायत के लिए तुर्की की कोशिशों को सराहते हुए इन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की आज़ादी हासिल होने के बाद से तुर्की ने हर तरह की मदद फ्राहम की है। उहदेदार ने दोनों ममालिक के मबैन फौजी तावन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज़रबाईजान ने तुर्की से फौजी साजो सामान हासिल किया और ये कि दोनों ममालिक मिलकर फौजी मशक़ें करते हैं, लेकिन इन्होंने नोट किया कि मौजूदा तनाज़े में तुर्क फौज मुलव्वस नहीं है। नाज़रीन अभी तक इस जंग के असरात जो हैं वो आलमी मंडी पर तो नहीं पड़े, ताहम ये मुमकिन है कि अगर इस जंग ने तूल पकड़ी तो आलमी मंडी की कीमतों पर भी असरअंदाज ये जंग होगी और ख़ासकर तेल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, जबकि यूरोप में भी तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता नगोर्नो काराबाग का इस्तेमाल जो है वो रुक जाएगा, जिससे जंग के असरात बराह रास्त यूरोप और एशिया पर पड़ेंगे। ताहम आलमी सफारतकारों ने फौरी जंग बंदी और मसाइल के हाल के हवाले से मुश्तरका तजवीज़ दी हैं, जिन पर अमल करके ही एशिया और यूरोप को एक और आलमी जंग से रोका जा सकता है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।